जिंदगी में हर चीज पैसे से तो हासिल की जा सकती है, पर एक बड़ा दिल वो पैसे से कभी हासिल नहीं किया जा सकता। और बड़े दिल की निशानी होती है कि वो हमेशा बांटना जानता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास में हो कुछ ऐसी इमोशनली स्टोरी जिसमें की हो लोगों ने कुछ इमोशनली मिस्टेक और आप जानना चाहते हैं कि उनका रिएक्ट क्या हो सकता था प्रैक्टिकली, तो उस स्टोरी को हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पर प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे उनसे हुई मुस्लिम मिस्टेक में उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या हो सकता था। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक नए जोड़े की, एक नए कपल की। उनकी अभी अभी नई शादी हुई थी, या कह सकते हैं कुछ हफ्ते ही पहले उनकी शादी हुई थी। इन शादी के बीच में पति अपनी पत्नी के बारे में कई तरीके की चीजें जानने की सोच रहा होता है और पत्नी पति के बारे में कई चीजें जानने की सोच रही होती है। और दोनों इसी के कारण हर हफ्ते वीकेंड पे छुट्टियां मनाने बाहर जाया करते थे कि एक साथ में कुछ टाइम एक्सपेंड कर सके और कुछ समय साथ में बिता सके। एक बार ऐसे ही उसका पति लॉन्ग ड्राइव पे अपनी पत्नी के साथ जा रहा होता है। इस रास्ते में सिग्नल पर एक लड़का कार के पास आकर उनसे कुछ पैसे देने को कहता है, या कहते हैं कि भीख मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। वो आदमी उसकी तरफ देखता है और देखते हुए उसे थोड़ा दुख होता है कि लड़का एक पांव से अपाहिज होता है। और आदमी पहले उसे 10 की नोट देने वाला होता है, फिर उसे 100 की नोट दे देता है और कहता है ठीक है जाओ। वह लड़का थोड़ी दूर जाता है, औरत देखती है, कहती है कि तुम बहुत ही दयालु हो, पर देखना इस दया का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। आदमी कहता है कोई बात नहीं। वो लड़का थोड़ी दूर जाता है और अपनी बैसाखी फेंट के दोनों पैर पे चलने लग जाता है। उसकी पत्नी हंसने लग जाती है। उसने कहा देखा, उस लड़के को, उस मामूली बच्चे ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। वो लंगड़े होने का बहाना करके तुम्हारे पास आया और तुम उसे पैसा देकर बेवकूफ बन गए। आदमी ने कहा इसका दूसरा नजरिया भी तो हो सकता है। मुझे तो ये जानकर खुशी हुई कि वो लंगड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे 100 रुपए देने पे ये पता चल गया कि उस इंसान को उस पांव की दिक्कत नहीं है, और मुझे इस बात से बहुत तसल्ली हुई। औरत को मानो अपनी बात में शर्म आ रही थी। उसने सोचा कि इतना बड़ा दिल मेरे पास में क्यों नहीं है। मेरे पास तो एक तार्किक स्वभाव है जो मैं हर चीजों में तर्क लगाती हूँ। वो थोड़ी दूर और जाते हैं और आदमी देखता है कि एक दूसरे सिग्नल पर एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी वहां सोया होता है और बहुत कड़ाके की ठंड होती है। औरत कहती है अच्छा, तो तुम अब भी इसकी मदद करना चाहते हो। वो कहता है देखो, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बेचारा कितनी ठंड में सिकुड़ कर सोया हुआ है, क्यों ना हम इसकी कुछ मदद कर दें। तो औरत कहती है कि क्या तुम फिर से बेवकूफ बनना चाहते हो। उसने कहा नहीं, तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि भगवान ने हमें बांटने वाली श्रेणी में रखा है या हमें कुछ देने वाली श्रेणी में रखा है। औरत कहती है तुम्हारी मर्जी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी परमिशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शादी में जो तुम अपने यहाँ से सॉल लेकर आई हो वो मुझे चाहिए। अगर तुम ये सॉल मुझे दे देती हो तो इसके बदले में तुम जितनी चाहोगे उतनी सॉल मैं तुम्हें बाद में दिला दूंगा। वो औरत थोड़ा मुंह बनाती है और कहती है कि ठीक है ले लो, लेकिन इसके बदले में मुझे 2 सॉल ला के देना। वो आदमी कहता है ठीक है। वो आदमी उस बूढ़े बुजुर्ग चाचा के पास में जाता है और कहता है कि चाचा, आपको ये ठंड बहुत ही परेशान कर रही है, आप ये सॉल लीजिए और अपनी रात आराम से गुजारिए। वो कहता है बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे लोग हैं इस दुनिया में। ऐसे कह के उसे बहुत ही दुआएं देता है। औरत का मुंह अभी भी बना होता है गाड़ी में। वो आदमी आके गाड़ी में बैठता है और औरत से पूछता है कि तुम्हें खुशी नहीं होती जब कोई सुकून पाता है। बोले नहीं, मुझे सुकून आता है, लेकिन जब कोई हमसे बेवकूफ बना के चीजें लेता है तो मुझे उतना ही दुख होता है। आदमी बोलता है ठीक है जाने दो, तुम्हारी इस चीज को हम अगले हफ्ते या अगले दिन, अब वैसे तो हम हर हफ्ते पे आते हैं घूमने, पर तुम्हारे लिए हम कल फिर से आएंगे और देखेंगे कि इस चाचा ने हमें बेवकूफ बनाया या क्या। तो औरत कहती है ठीक है। औरत उस दिन काफी एक्साइटमेंट से तैयार होती है आदमी के ऑफिस से तुरंत आने के बाद, और कहती है चलो। आदमी कहता है कम से कम मुझे चाय कॉफी कुछ तो दो। बोलती है नहीं, सब रास्ते में पी लेंगे, चलो उस चाचा की हाल देख कर आते हैं। वो जाते हैं उस गाड़ी से और देखते हैं तो चाचा के पास वो सॉल नहीं होती है। औरत तुरंत खुशी से उतर के कहती है देखा, तुम्हारे दया का परिणाम, तुम्हें लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे। वो आदमी कहता है बिना किसी को जाने बुझे ऐसे चीजें उसके ऊपर इंजाम नहीं लगाना चाहिए। चलो हम जाके उनके पास कुछ पूछते हैं और जानते हैं कि क्या बात है। वो जाते हैं और चाचा से कहते हैं चाचा, हमने इस ठंड से बचने के लिए आपको कल एक सॉल दी थी, उस सॉल का आपने क्या किया। वो आदमी कहता है बेटा, उस लड़की को देख रहे हो, वो लड़की बेचारी अपाहिज है, वो चल नहीं पाती, पर उसके पास फटे पुराने कपड़े हैं, जिसके कारण लोग उसे जब पैसे देखते हैं तो उस पर बहुत ही गलत और बुरी नज़र डालते हैं। मुझे ये देखकर अपने ऊपर काफ़ी अफसोस होता है कि मैं उस लड़की के लिए कुछ कर नहीं पाता। जब तुमने मुझे वो सॉल दी
तो वो शॉल मैंने ले जाके उस लड़की को दे दी। कम से कम उस शॉल से वो अपना तन तो ढक सकेगी और ठंडी से भी उस लड़की की रक्षा होगी। ये बात चाचा की सुनकर औरत अपने मन में शर्मा जाती है, उसकी वाइफ। वो सोचती है कि फिर वो आदमी उस चाचा से कहता है, अच्छा चाचा, तो आपको अपनी फिक्र नहीं हुई कि आपको ठंड में कुछ हो जाता? बोले नहीं, मैं पूरी रात इस सुकून में सो पाया कि भगवान ने मुझे बांटने वाली श्रेणी में रखा है, मुझे कुछ देने वाली श्रेणी में रखा है, इसलिए मुझे तुम्हारे द्वारा जो चीज मिली मैंने उस चीज को बांट दिया। यह बात सुनकर औरत को बहुत ही दुख होता है और वो सोचती है कि इतना बड़ा दिल एक फुटपाथ पे रहने वाले बूढ़ बुजुर्ग आदमी का हो सकता है और मैं हर चीजों में तर्क लगाती हूँ। आदमी आकर उसे समझाता है कि हाँ देखा, बड़ा दिल रखने का मतलब यही है। हो सकता है लाइफ में तुम्हें चीट मिलेगी, पर उसके कारण तुम अच्छाइयाँ करना मत छोड़ दो, तुम अपने रास्ते बदल लो, लेकिन मंजिल मत बदलो। औरत को इस बात का अफसोस होता है और वो कहती है कि चलो घर जाते हैं, दूसरी शॉल लेकर आते हैं और इस चाचा को देते हैं। औरत के अंदर ये बदलाव देखकर पति को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों घर जाते हैं और वापस से आकर उस चाचा को शॉल देते हैं और वो चाचा उन्हें बहुत ही दुआएं देता है। वो बूढ़ बुजुर्ग वैसे भी कहते हैं कि बूढ़ बुजुर्ग आदमियों की दुआएं बहुत लगती हैं। वो कपल अपने घर लौट जाता है। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में पैसे कितने भी कमा लें, पर कई बार वो पैसे या हमने जितनी मेहनत करके वो पैसे बनाए हैं, कई बार हमारी आड़े आती है कि हमने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, हम किसी को ऐसे ही क्यों बांटते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि पैसा कभी बड़ा दिल नहीं कमा सकता। बड़ा दिल एक अच्छे संस्कार से आता है। आप पैसे जिंदगी में भले कम कमाइए, पर एक बड़ा दिल जरूर रखिए, क्योंकि दूसरे की जाने वाली मदद से जो मिलने वाला सुकून है वो आपको अपनी जिंदगी में कितना भी पैसा खर्च करके नहीं मिल सकता। इसलिए तो बांटने का गुण भगवान का गुण होता है। भगवान ने हमारे बीच में इतनी सारी चीजें बांटी हैं, पर उन्हें उसके बीच में उनके लिए उन्हें कोई भी तरीके का मूल्य नहीं चाहिए। वो सिर्फ उदार है, वो सिर्फ बांटना जानते हैं। तो उनका एक छोटा सा गुण हमारे अंदर हो तो हम बहुत सी तरक्की कर सकते हैं। और यकीन मानिए, वो पैसा आपको कभी सुकून नहीं दे सकता जो बांटने पे आपको मिलने वाला सुकून होता है। कहानी का एंड यही करता हूँ, आपसे लेता हूँ आज्ञा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूँगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकल।